नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। बदलती फिजाएं भाग 4। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। बीते समय के साथ साथ एक तरफ जहां किरण पुणे से देहरादून होते हुए विशाखापट्टनम में पहुंच गई, जो दीपक को पता नहीं चला, वहीं किरण को भी पता न चला कि दीपक कोलकाता में पहुंच गया। एक तरफ जहां किरण दीपक के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, वहीं दीपक भी किरण के पता लगाने की कोशिश में लगा रहता है, मगर उसे किरण के किसी तरह की खबर मिलने की बजाय उसे बहुत से अनाप शनाप बोलने वाले मिल जाते हैं। इधर बीते समय के साथ साथ न केवल दीपक के उम्र बढ़ने लगे, वहीं उसके घर में नई बहू के लिए अलग से मकान बनवाने, साथ ही उसके शादी करवाने की तैयारियां करने लगे और दीपक पर शादी का दबाव बनाने लगे। ऐसे में दीपक बड़े दुविधा में पड़ गया। दीपक कोई न कोई बहाने अपना शादी को रोकने की कोशिश करता रहा और किरण को लेकर जीवन भर के सपने देखने लगे कि कब फिर से किरण के खोज मिल जाएं और फिर से दोनों के बीच चिट्ठी के आदान प्रदान बहाल हो और किरण से शादी रचाकर घर बसा सके। दीपक सोचने लगा, हमने एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाई थी, ऐसे में जरूर किरण भी मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही होगी, मगर मेरे पता न मिलने के कारण मुझ तक अपनी चिट्ठी नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसे में मुझे किरण को छोड़कर किसी और से शादी करने पर किरण के प्रति नाइंसाफी होगी। भला ही मैं जीवन भर यूं ही कुंवारा रह जाऊंगा, मगर किरण से बेवफाई नहीं कर सकता, मगर घर में इस बात को कह नहीं पाता कि उसे किरण से प्यार है। दीपक के पास घर वालों के दबाव टालने का कोई बहाने तो नहीं, फिर भी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी को टालने का प्रयास में रहता है। उधर किरण के भी घर वाले उस पर शादी दबाव बनाते जा रहे हैं। ऐसे में किरण सीधा सीधा माना तो नहीं करती, मगर यह भी नहीं कह सकती कि उसे दीपक से प्यार हो गई है और उससे ही शादी करेंगी, क्योंकि समय के साथ साथ दोनों के बीच प्यार की स्थिति बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में किरण अजीब सी कशमकश में पड़ गई है। दिन भर दीपक और अपने प्रेम कथा को लेकर सोचती रहती है और तरह तरह के भावनाओं के बीच राह तलाशने की कोशिश करती है, ताकि दीपक को छोड़कर किसी और से शादी ना करना पड़े। किरण किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति सोचती रहती है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं अपने माता पिता की बातों पर हामी भर दी तो दीपक के साथ धोखा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती, मगर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। बीते समय के साथ साथ किरण को कभी मधुश्री, तो कभी उषा मैम, तो कभी सुनीति मैम के कहे बातें याद आती है, तो कभी सिस्टर अंजलि के कहे बातों को याद करती है और तरह तरह की भावनाओं में डूब जाती है। भावनाओं में आकर किरण सोचती है, हमारे सर्विसेज में आज तक किसी के शादीशुदा होते नहीं देखा गया। अगर किसी के शादी हुआ भी तो भी काफी उम्र में, किसी के 30-35 साल से नीचे शादी नहीं हुई है। और यह बात भी है कि हमारे अस्पताल के किसी स्टाफ से किसी के शादी नहीं हुई है। ज्यादातर देखा गया कि उनके पति कोई सिविल सर्वेंट है या तो कोई बिजनेसमैन है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक रोज सुनीति मैम कह रही थी, एक साथ ड्यूटी करते हुए किसी समय में एक मेडिकल ऑफिसर के साथ मेरा लगाव हो गई थी। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए।